दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है 3 करोड़ के 3 सवाल। आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा का मन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री शर्मा गया और आंखें नीचे करके बैठा रहा। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री ने राजा से कहा, सरकार, आप इतने बड़े राज्य के मालिक हैं और जब भी मैं यह देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस राज्य का यदि 10वां हिस्सा और राजकोष की 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का 10वां हिस्सा यानी 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी होती तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर मंत्री खामोश हो गया। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दूं तो कैसा रहेगा। मंत्री घबरा गया और आंखें ऊपर करके राजा से कहा कि सरकार, ये कैसे संभव है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधे राज्य के कागज तैयार करने की घोषणा की और साथ ही मंत्री की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर मंत्री बहुत घबरा गया। राजा ने मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं और इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरा आधा राज्य और 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तुम्हें दे दिया जाएगा, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के उत्तर 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मंत्री और ज़्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। मंत्री ने लिखना राजा ने कहा, पहला सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजा ने 3 सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और सभी संतों, महात्माओं, साधुओं के पास जाकर उन सवालों के उत्तर पूछने लगा, मगर किसी के भी उत्तरों से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को सुलझाने में ही गुजर रहे थे। राज्य के एक एक गांव में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा तो मंत्री हिम्मत हार चुका था। वह जानता था कि कल दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसके पास में एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा हुआ दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज़ करके पी रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नज़र मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 सवालों के उत्तर भी दे सकता हूं। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूं और क्या हैं मेरे 3 सवाल। साधु ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और मंत्री से कहा, अब आप समझ जाएंगे। मंत्री ने झुककर देखा कि उसके वस्त्र वैसे ही थे जैसे वस्त्र उसका राजा उस मंत्री को भेंट दिया करता था। साधु ने मंत्री से कहा, मैं भी उस राज्य का मंत्री हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। साधु फिर से बैठा और प्रसन्नता के साथ सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। मंत्री निराश मन से साधु से पूछने लगा कि क्या आप भी राजा के सवालों के उत्तर नहीं दे पाए थे। साधु ने कहा कि नहीं,
मैंने राजा के सवालों के उत्तर भी दिए और आधे राज्य के कागज को वहीं फाड़कर बिना 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लिए ही वहां से आकर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। मंत्री और ज़्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के उत्तर दे सकते हो? साधु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मैं आपके 2 सवालों के उत्तर मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के उत्तर के लिए आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा, यदि राजा के सवालों के उत्तर ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा। इसलिए मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे ही साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर है मौत। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर, गरीब, राजा, साधु किसी को नहीं देखती है। एक ना एक दिन सबकी मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का उत्तर है जिंदगी। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जीवन भर झूठ, फरेब और बुरे कर्म करके जिंदगी के धोखे में आ जाता है। इतना कहकर साधु चुप हो गया। मंत्री ने साधु से वचन के अनुसार शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा कि तुम मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। साधु ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। मंत्री फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग होने की बात को सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। साधु ने उत्तर दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का उत्तर है मजबूरी। मजबूरी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मजबूरी इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी करना ही नहीं चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का कुत्ते का झूठा दूध पी गए। मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है, मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के उत्तर उसे मिल गए थे। मंत्री ने साधु को धन्यवाद कहा और महल की ओर चल पड़ा। उसके मन के भय के साथ साथ उसकी राज्य और 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा पाने की लालसा भी समाप्त हो चुकी थी। महल पहुंचकर उसने राजा के सभी सवालों का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर राजा की शर्त को पूर्ण किया तथा जब राजा ने उसके आगे आधे राज्य के कागजात रखे तो उसने उन्हें उसी साधु की भांति फाड़कर राजा से कहा, महाराज, अब मुझ में राज्य को पाने की लालसा नहीं रही और ना ही 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की। अब आप अपना राज्य स्वयं ही संभालिए और मुझे इस पदभार से मुक्त कर दीजिए। राजा ने मंत्री पर प्रसन्न होकर उसे उसके पदभार से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।